अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल, यानी कि बकरीद के ऊपर जो बनाने वाली रेसिपी हैं वो बना रहे हैं हम आपके लिए। और बकरीद के लिए मैंने सोचा है कि आपके लिए जो है ना, शादियों पे बनने वाला जो कोरमा होता है, दानेदार कोरमा, ठीक है, और वो भी बादामी कोरमा जो है ना, वो हम तैयार करें। तो आज की रेसिपी प्लीज़ गौर से देखिएगा, ताकि वो शादियों वाला कोरमा मज़ेदार सा जो है ना, वो आप घर पर तैयार कर सकें। कब क्या चीज़ डालनी है, यही सारी बात है। सारा इम्पोर्टेंट इस चीज़ों के ऊपर आपने देखना है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे उम्मीद है कि इससे आप कोरमे को सही तरीके से बना पाएंगे। तो आज बीफ का कोरमा, ज़ाहिर बात है बकरीद पे बीफ ज़्यादा होता है, मटन कम होता है, लेकिन मटन और बीफ दोनों में आप बना सकते हैं। मैं आपको बताता रहूँगा साथ में। कैरमल कस्टर्ड के बारे में मैंने आपसे कहा था कि कैरमल कस्टर्ड मैं बनाऊँगा, जो बहुत ही टेस्टी होता है। तो इंशाल्लाह आज कैरमल कस्टर्ड भी बनाएंगे और साथ में जो है कोरमा तैयार करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर, इसलिए कि इसमें लगेगा थोड़ा सा काम, ठीक है। तो मैंने कैरमल बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लिया है, हाफ कप के करीब, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दी चीनी, 1 कप चीनी, ठीक है। मैंने 1 कप चीनी शामिल कर दी और हाफ कप पानी ले लिया। इसका हम बनाएंगे कैरमल, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो है ना हम करेंगे। और साथ में यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। प्याज को हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसे ब्राउन करने के बाद चूरा करना है, और हाथ से करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मशीन से नहीं करना। मशीन से अगर आपने चूरा किया तो फिर वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो कोरमा है, बादामी कोरमा जिसको, या शादी वाला कोरमा जो कहते हैं, उसमें असल में तेल की बजाय घी इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हाफ कप के करीब मैंने घी ले लिया है, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा प्याज। एक बड़ी प्याज है, या छोटी प्याज अगर हो दरमियानी तो 2 ले लें, और बड़ी अगर प्याज है तो 1 ले लें, ठीक है। ये मैं 1 किलो के लिए एक बड़ी प्याज ले रहा हूँ। और अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है, तो इतने बड़े साइज़ की होती है, तो आप 2 दरमियानी प्याज ले लें, ठीक है। उसको आपने डाल देना है फ्राई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब ये फ्राई हो रहा है तो उस दौरान मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। एक तो इसमें जायफल जावित्री लाजमी जाती है गरम मसाले के साथ, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो है ना, आखिर में केवड़ा एसेंस जो है उसको भी डाला जाता है, ताकि खुशबू जो है ना इसकी लाजवाब किस्म की हो जाए। इसे आप जब भी बनाएं तो एक तो साबुत गरम मसाले हम बाद में डालेंगे जब प्याज हमारी ब्राउन होगी, और उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल कर टिश्यू पे फैला देंगे ताकि इसको हवा लगे और उसके बाद ये क्रिस्पी हो जाए। फिर इसको हाथ से चूरा कर लें, ठीक है। ये तरीक़ाकार होता है प्याज को इस्तेमाल करने का। और प्याज सालन में दोबारा फ़ौरन नहीं डाला जाता। पहले आप गोश्त को भून लेते हैं, और उसके बाद फिर आप लास्ट में जब कोरमा तैयार होने के आखिरी मराहिल होते हैं, 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप उसको ऐड कर देते हैं। तो उससे दाना जो होता है ना, कोरमे वाला दाना जो है वो तैयार होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास गोश्त है। गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया हुआ है, और इसको बॉइल्ड कर लिया है, ठीक है। बॉइल्ड करके अदरक लहसुन में बॉइल्ड कर लिया, और उसका यखनी हमने अलग कर लिया, इसलिए कि टाइम होता है कम, और हमें लाजमी है टाइम के मुताबिक चलना होता है। तो इसलिए इसमें हमने ये पहले से करके रखा हुआ है, ठीक है। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसके अंदर हमने डालना है गरम मसाला साबुत, ठीक है। साबुत गरम मसाले के साथ गोश्त को हमने अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले के साथ भून लेना है। फिर दही डालना है, मसाले वगैरह डालना है, फिर इसको पकने देना है। और गोश्त हमारा बॉइल्ड हुआ हुआ है। अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है, आपने प्याज फ्राई करके निकाल लिया, उसके बाद आपने घी में जो है ना साबुत गरम मसाले डालें। कच्चा गोश्त बकरे का हो या गाय का, वो आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद उसको भूना, उसके साथ अदरक लहसुन भी डाल दिया, उसके साथ फिर भून लिया। जब अच्छी तरह भुन गया, खुशबू आना शुरू हो गई, उसके बाद आपने पानी ऐड करके उसको पकने के लिए छोड़ना है। जब गोश्त गलने के करीब हो जाए, उसके बाद फिर आपने दही और मसाले डाल देने हैं, और फिर पकाना है। फिर पकाने के बाद आखिरी में
10 मिनट पहले, लास्ट मूवमेंट से 10 मिनट पहले आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। फिर उसको पकने देना है 10 मिनट, और उसके बाद फिर आपने डिश आउट करना है। और आखिर में चंद कतरे केवड़ा एसेंस ज़रूर शामिल करना है। तो इससे आपका जो कोरमा है वो सही, जो शादी वाला कोरमा होता है ना, वो वाला टेस्ट आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो मैंने ख़ास तौर पे बकरीद के लिए ये आपके स्पेशल जो है ना रेसिपी दोनों आज की हैं। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि जो रेसिपीज़ बन रही हैं ये बकरीद में आप इसको इस्तेमाल करें। और साथ में कल भी जो बनने वाली रेसिपी हैं वो भी बकरीद स्पेशल है। कल हम बना रहे हैं बीफ दो प्याज़ा, ठीक है। और उसके बाद कीमे वाली कचौरी बहुत चलती है, परत वाली कीमे वाली कचौरी कैसे बनती है वो भी बहुत आसान तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वो भी आप आसानी के साथ अपने घर पर तैयार कर पाएंगे, ठीक है जी। प्याज हो रही है ब्राउन, इसको ज़रा हिलाते रहना है ताकि बराबर से प्याज ब्राउन हो। इसलिए कि साइडों से तो ब्राउन हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन बीच में से कच्ची रह जाती है। तो इसको ज़रा थोड़ा हिलाते जुलाते रहना है। इधर कैरमल हमारा तैयार हो रहा है जो हमने कस्टर्ड में इस्तेमाल करना है। 1 कप चीनी और आधा कप पानी ये मैंने ले लिया। इसमें बॉइल्ड आना शुरू हो गया, उबाल आना शुरू हो गया, इसमें बबल्स बन रहे हैं। जैसे ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा हल्का सा, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करके इसे हमने साइड पर रख लेना है। फिर कस्टर्ड बनाना है, कस्टर्ड के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो कस्टर्ड है आपने वैनिला फ्लेवर लेना है, कोई मैंगो या कोई और ऑरेंज वगैरह नहीं लेना, ठीक है। वैनिला फ्लेवर जो होता है वो लाइट होता है, तो ये जो कैरमल है वो वैनिला के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए आपने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड लेकर उससे पहले बनाना है। और उसके बाद फिर ये जो हमारा कैरमल बना हुआ है इसको हमने ऐड कर देना है उसके साथ। और उसके बाद बाकी हम पाइनएप्पल के साथ बना रहे हैं इसको, पाइनएप्पल और जेली के साथ। तो इंशाल्लाह ये आपके बकरीद में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्याज हो गई ब्राउन, मैं आहिस्ते आहिस्ते प्याज को निकालना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ओवर कुक ना हो जाए इसलिए मैंने इसे साथ साथ, चलें जी, ये टिश्यू पे मैं फैला रहा हूँ, ठीक है। ब्राउन प्याज हमारी, ठीक है जी। और जल्दी जल्दी निकालेंगे ताकि ये ज़्यादा ओवर ब्राउन ना हो जाए। ठीक है जी, प्याज हमने निकाल ली और मैंने इसमें डाल दिया साबुत गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची जो भी है आपने इसमें ऐड कर देना है। और ये छोटी इलायची भी आ गई। और इसके अंदर आपने डाल देना गोश्त, ठीक है। और इसके साथ आपने शामिल कर देना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये भी आपने डाल दिया। अब गोश्त के अंदर जो है ना अदरक लहसुन और प्याज की खुशबू, इसलिए कि ऑयल में प्याज का फ्लेवर मौजूद है, और साथ में जो साबुत गरम मसाले हमने डाले उसकी खुशबू। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कैरमल हो गया है ब्राउन। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है। ये कैरमल हमारा तैयार हो गया ब्राउन कलर के अंदर, ठीक है। और इसको दोबारा पकाएंगे ताकि बिल्कुल मेल्ट हो जाए। चले जी, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसके बाद इसमें हमने डाल देना है दही। और 1 किलो गोश्त के अंदर 250 ग्राम दही हमने ऐड करना है। और अगर कच्चे गोश्त से आप बना रहे हैं तो इसे गलने के बाद, जब गोश्त गल जाए उसके बाद फिर आपने, गलने के करीब हो जाए तो उसके बाद आपने दही ऐड कर देना है। और इसके साथ आपने मसाले ऐड कर देना है। इसमें हम डाल रहे हैं तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, इससे ज़रा कलर अच्छा आएगा। और नॉर्मल लाल मिर्च जो होती है वो 1 चाय का चम्मच। और इसमें हम डालेंगे
नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ गरम मसाला, नॉर्मल जो गरम मसाला होता है वो 1 चाय का चम्मच। जायफल 1/3 चाय का चम्मच जायफल, ठीक है। और जवेत्री 1/3 चाय का चम्मच, तीसरा हिस्सा जो होता है चाय का वो हमने ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, वरना करवाहट आ जाएगी। तो आपने मिक्स किया, बस ये मसाले जाते हैं और कोई ख़ास मसाला इसमें ऐड नहीं होता, इसी से आपके कौरमे की खुशबू जो है ना वो बनती है, ठीक है। चलें जी, अब मैं इसको लगा दूंगा ढकना, ठीक है, ताकि ये इसके अंदर सारे मसालों के जो फ्लेवर है ना वो चला जाए और ये इसमें तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो बॉइल्ड हो गई है, ठीक है। और साइडों पर नीचे जो लगी हुई थी चीनी वो भी निकल गई है। अब मैं चूल्हे को बंद कर रहा हूँ। ये हमारा कैरेमल चीनी जो है वो तैयार हो चुकी, इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने रेसिपी के अंदर, ठीक है। और कस्टर्ड बनाने के बाद इसके अंदर हमने ये डालना है, इससे क्या होगा, कस्टर्ड में ना बहुत ही एक अलग सा फ्लेवर, जिसको कैरेमल फ्लेवर कहते हैं, जैसे आप पुडिंग वगैरह खाते हैं ना तो उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो आपको मिलेगा इसके अंदर। और बहुत ही आला किस्म का ये टेस्ट बनता है वेनिला कस्टर्ड के साथ। तो पहले दूध डालना है, उसके बाद कस्टर्ड बनाएंगे, उसके बाद फिर ये कैरेमल चीनी जो हमने बनाई है वो हम ऐड करेंगे, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर पाइनएप्पल भी जा रहा है और जेली भी जा रही है और ड्राई फ्रूट वगैरह भी जा रहा है, ठीक है। ये आप कैरेमल कस्टर्ड अपनी जो दावतों में इसको आप बना सकते हैं मीठे के साथ, मीठा यानी कि नमकीन के साथ आपका एक मीठा लाजमी होना ज़रूरी है। तो कल की रेसिपी भी दोनों बहुत मज़ेदार हैं और वो दोनों भी आप बकरीद पे ही बनाएं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि सब बहुत पसंद करेंगे आपकी रेसिपी को, घर वाले भी और बाहर वाले भी, ठीक है। तो अच्छी सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब चलें जी, यहाँ पर गोश्त हमारा गला हुआ है तो इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर में आपने इसको चमचा ज़रूर चला लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिर में हमने इसमें ये जो गोश्त हमने बॉईल किया था इसकी यखनी है मेरे पास, ठीक है। यखनी को ज़ाया नहीं करना है, या लाजमी इस्तेमाल करना है। और जो पानी इस्तेमाल करना है ग्रेवी के लिए वो भी इस्तेमाल करना है। साथ में जो प्याज का चूरा है आखिर में हम इसको डालेंगे, ताकि प्याज का चूरा जो है इसमें दाना बनाने में आसानी हो जाए। इस तरह से आप इसे रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है। और आखिर में केवड़ा एसेंस जो है ना इसके अंदर 4 चांद जो है वो लगा देता है आपके जो कोरमा होता है, देगी कोरमा जिसको कहते हैं, या इसको हम शादी वाला कोरमा भी कहा जाता है। तो उस तरह से आप तैयार कर सकते हैं मटन में या बीफ के अंदर। ये दोनों चीज़ें हमारे बकरीद के अंदर घरों में होती है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। अच्छा, बाज़ लोगों को यहाँ दुम्बे का गोश्त भी होता है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी एक चीज़ में ही बनाएं। आप उसको, बहुत सारे लोग ना दुम्बा खाते हैं, ना बीफ खाते हैं, ना मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो चिकन में भी बना सकते हैं आप। चिकन में ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं और मज़ेदार रेसिपी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो प्याज है उसको हम चूरा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हवा लगने देंगे, वैसे क्रिस्पी हो चुका है, बस थोड़ी देर में इसको हमने चूरा कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में बादाम से इसको गार्निश करके पका लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कोरमा तैयार होगा। आखिर में अब टाइम आज देखें, ग्रेवी जो है ना वो पकती जा रही है, थोड़ी सी बुनाई करनी है हमने इसकी, ताकि दही, हाँ दही जो है वो हमेशा मैं बताता हूँ कि बिल्कुल ताज़ा वाला दही होना चाहिए, जैसे कि आज ही आपने मंगवाया है और आज ही इस्तेमाल किया, ठीक है। 1-2 दिन पुराना दही जो फ्रिज में रखा हुआ भी जो है ना उसका भी फ्लेवर ख़राब हो जाता है, तो उसके टेस्ट में थोड़ी सी खटास आ जाती है, तो आपकी रेसिपी को वो ख़राब भी कर सकता है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है।
तो यहाँ बन रहा है कोरमा, दूसरी तरफ कस्टर्ड। और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी बन रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए शादी वाला देगी कोरमा, ठीक है, बादामी कोरमा, ठीक है। और ये तैयार हो रहा है। और आखिर में दूसरी रेसिपी जो है वो है कैरमल कस्टर्ड। कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए 1 कप चीनी को हमने ब्राउन किया और उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जब वो चीनी दोबारा से हल हो गई तो उसे हमने 1 लीटर दूध के अंदर शामिल कर देना है। ये चला गया कैरमल। कलर आप देख सकते हैं दूध का चेंज हो जाएगा इससे, ठीक है, हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा, ठीक है। इसको लाइट ऑफ वाइट टाइप का हो जाएगा, इसकी खुशबू इससे आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चूल्हे को मैंने बंद कर दिया ताकि कोरमा आपके सामने ही बने, ठीक है। कोरमा अच्छी तरह से मैंने भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया यखनी, जो हमने गोश्त को बॉईल किया था वो, और थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसके अंदर और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये पकने के लिए चला गया। जैसे उबाल आना शुरू हो जाएगा, गोश्त तकरीबन हमने बॉईल किया हुआ था तो गला हुआ गोश्त है, तो उबाल जैसे आने लगेगा तो फिर मैं इसमें जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो चॉप की हुई है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और इसके साथ ये प्याज इसके साथ पकेगी और हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पर कस्टर्ड, वेनिला कस्टर्ड, ठीक है, ये लिया हुआ है और इसे हमने पानी में घोल के रख लेना है। और अच्छा, इसमें हमने कैरमल, चीनी को कैरमल करके तो डाला है, लेकिन चीनी को कैरमल करते हैं तो चीनी की मिठास कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें आधा कप चीनी और ऐड कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने वेनिला कस्टर्ड को पानी में घोल लिया, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ जो कोरमा है उसमें उबाल आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें 1 बड़ी प्याज को जो चॉप किया था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिससे ये दाना बनेगा, ठीक है। और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही आला किस्म का कलर आया है। चलें जी, अब ये दाना बनने के लिए चला गया और इसे हमने थोड़ी देर ढकना लगाकर पकाना है। और आखिर में चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालने हैं और उसके बाद इसे बादाम से गार्निश करके सर्व कर देना है। ये हमारी रेसिपी जो है ना फाइनली तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी बहुत, क्योंकि यहाँ पर दूध हमारा गर्म भी हो रहा है, साथ में ये कलर आप देख सकते हैं। पहले ये वाइट था, कैरमल डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर हो गया, ठीक है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा सौंधी सौंधी सी खुशबू जिसको कहते हैं ना। आपने कस्टर्ड कभी पुडिंग खाया होगा, उसके ऊपर जो हल्का सा ब्लैक कलर का होता है चीनी का कैरमल बनाकर डालते हैं, वो टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा, ठीक है। वो आप बना सकते हैं आराम से घर पे, ठीक है। इसको आपने गर्म करना है। गाढ़ा होने के बाद इसमें हम पाइनएप्पल डालेंगे, थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे और इसके बाद फिर हमने इस पर जेली वगैरह ऐड करके इसको सर्व कर देना है, ठीक है। तो ये बेहतरीन हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, उबाल आना शुरू हो गया दूध के अंदर। मैं डाल रहा हूँ कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। उसको हिलाते जाएंगे। अच्छा, एक गाढ़ापन एक होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना हो कि ये मिक्स हो जाए और गाढ़ापन आ जाए, बस थोड़ा गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसको मैं चेक कर लूँ, उसके बाद फिर इसको ऐड कर लूँ। देखिए गाढ़ा हो गया और
आई थिंक ये काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो करते हैं मिक्स। इसी के साथ साथ हमने इसमें जो है ना क्रीम ऐड कर देना है। हाफ कप के करीब क्रीम ले लिया मैंने। क्रीम को अभी इसी पोजीशन के अंदर इसमें मिक्स कर लेना है गरम में। अब मैं चूल्हे को कर रहा हूँ बंद और क्रीम को कर दिया मैंने ऐड। वैसे इसको ठंडा करके सर्व करते हैं, लेकिन हमारे पास है टाइम कम, तो इसे हमने गरम में ही सर्व कर देना है, ठीक है। चलिए जी, ये हमने बर्तन में ऐड कर दिया इसे, और साथ में इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के चंक्स मैंने जो है पहले से मैंने निकाल के रखे हुए थे। के बाद मैं इसमें शामिल करूंगा जेली। मेरे पास 3 कलर की जेली है, एक येलो है, बाकी एक ग्रीन और एक जो है रेड। ये डालने के बाद आखिर में मैं इसमें डालूंगा ड्राई फ्रूट, ठीक है। चलो जी, ये हमारा बेहतरीन सी रेसिपी फाइनली तैयार हो गई। और ये रेसिपी आप बकरा ईद में बनाकर सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको इसका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कोरमा हमारा फाइनली तैयारी के आखिरी मराइल में, तो इसमें मैं डाल दूंगा चंद कतरे केवड़ा एसेंस, ठीक है, आखिर में। और ये इसको कर देंगे मिक्स, ठीक है। चलिए जी, अब इसे हमने बगैर ढकने के बनाना है, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है वो उड़ जाए, बाकी ये गाढ़ा हो जाए। रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, ताफ्तान के साथ, बहुत सारे लोग शीरमाल के साथ भी खाते हैं। तो ये कोरमा वही वाला कोरमा है जो शादियों में हम खा रहे होते हैं। इसकी खुशबू पूरे किचन में हमारे फैली हुई है, और बस इसका ज़रा स्टेप्स फॉलो करना है आपने, और इंशाल्लाह बकरा ईद पर आप बकरे के गोश्त से या गाय के गोश्त से, दोनों से बना सकते हैं। मैंने गाय के गोश्त से बनाया, आप के पास जो भी गोश्त हो उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बकरे का हो, दुम्बे का हो, गाय का हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के पास ऊँट का गोश्त भी होता है, तो ऊँट के गोश्त से भी बनता है ये, ठीक है। कोरमा तो किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं, तो तैयार करें इंशाल्लाह। और भी अगर कोई रेसिपी के बारे में आपने पूछना है तो लाजमी पूछें। और आज की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है बहुत अच्छी, जो खाने को हज़म करने में, आपके वेट को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होने वाली चीज़ है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा प्रोग्राम के एंड में। तो कहीं जाना नहीं है, प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखना है। और हाँ, अगर आपसे कोई रेसिपी या रेमेडी मिस हो गई है कुकिंग के दौरान, तो हमारा पेज है, यूट्यूब का पेज है और फेसबुक का पेज है, उस पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी जो पुरानी और नई रेसिपी सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। और रेमेडीज़ जो हैं और टोटके जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर
ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, यूट्यूब चैनल का भी ऑप्शन है और फेसबुक का भी। और दोनों पर आपने जाकर एक ही चीज़ लिखनी है, वो है जी टीवी फूड। जी टीवी फूड आपने लिखना है और इंशाल्लाह आपको दोनों जगह पे एक्सेस मिल जाएगी और वहाँ से आप पुरानी और नई रेसिपी डाउनलोड कर सकते हैं। खुद भी इस्तेमाल करें, टोटके वगैरह भी इस्तेमाल करें और साथ में इसे शेयर भी करें लोगों के साथ, ताकि आपको सवाब मिल सके। तो ये थी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया बादामी कोरमा, जिसको कहते हैं, और देगी कोरमा भी कहते हैं, उसको शादी वाला कोरमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और साथ में जायफल जवैत्री जो है ना वो डलती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ये आप बकरीद पे बनाएंगे, आउट क्लास टेस्ट होगा। और पूरी फैमिली के लिए मैंने जो है ना आप लोगों के लिए एक और चीज़ बना दी है, वो है कैरमल कस्टर्ड। ये बनाएं, इंशाल्लाह आपकी फैमिली सारी खुश होगी। इसको रैप करें और ठंडा, चिल्ड, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। बस एक दिन पहले बना लें, चांद रात को बना लें, ठीक है। उसके बाद उसको आपने रख देना फ्रिज में, ठीक है। पूरी रात पड़ा रहेगा, सुबह जो है ना वो आप मेहमान आ रहे होंगे तो उसके साथ इसको आप सर्व करें। उसके बाद गोश्त भी सर्व करें, इंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। और सवालात बहुत सारे जो है ना गोश्त के बारे में और सेव करने के बारे में जो है ना वो आ रहे थे। तो कभी किसी ने पूछा कि भाई अगर हल्का फुल्का, जैसे आजकल लाइटें बहुत जा रही हैं, तो हल्की फुल्की महक आने लग जाए, बहुत ज़्यादा महक आ जाए, उसका रंग तब्दील हो जाए गोश्त का, यानी कि उसमें आप पर्पल टाइप का कलर आ जाए, तो उसको तो आप फिर इस्तेमाल ना करें। लेकिन गोश्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्की फुल्की महक आ रही है उसमें से, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि 1 किलो गोश्त में, अगर 1 किलो है, 5 किलो है तो उसका अलग हिसाब है, तो उसके साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 किलो गोश्त के अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल, 4 खाने के चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच अच्छी तरह से मसल के उस पर गोश्त पे लगा देना है। और फिर पानी को करना है बॉइल्ड। पानी जब बॉइल्ड हो जाए, उसमें उबाल आना शुरू हो जाए, उसमें डालें आप। डालने के बाद 5 मिनट उसको बॉइल्ड करें और उसके बाद उसका पानी फेंक दें और उसके बाद उसको तैयार करें जो भी बनाना है। अगर आप नहीं बना रहे, आप चाह रहे हैं कि दोबारा वापस फ्रिज में रखना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा बॉइल्ड करके रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर गोश्त आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। कच्चा गोश्त जो है वो जल्दी ख़राब होता है, उसमें बैक्टीरिया जल्दी आते हैं। बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता और जो है ना देर तक रहता है, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन है पाइनएप्पल के बारे में। पाइनएप्पल, जिसको अनानास भी हम कहते हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल का फ़ायदा, पाइनएप्पल जो है ना हमारे वज़न को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। अगर रोज़ के मामूल में अगर एक प्याला, छोटा प्याला जो है ना वो अगर पाइनएप्पल आप खाना शुरू कर दें, अच्छा वो ताज़ा हो या कैन वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन बस सिरप नहीं पीना आपने उसका। पाइनएप्पल को निकाल कर कैन में से उसको थोड़ा वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने उसको खा लेना है। तो पाइनएप्पल जो है आपके वज़न को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है और खून की जो दौरानियाँ हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो खून की नालियाँ हैं, उसको साफ़ करता है ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो ठीक रहे हमारा। और इसके साथ साथ ये आपको एक्टिव भी रखता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त, यानी कि शरीयानों को सही रखने का मतलब ये है कि दिल भी सही रहेगा, जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी वो ठीक रहेगी। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी तो आप एनर्जी महसूस करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, और इसके साथ साथ वज़न को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है ये। तो बस एक ख़ास लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि बेबी अगर हो तो उस वक़्त प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा किसी भी टाइम कोई भी, ख़वातीन हो मर्द हो, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो फिर आप इसको कैन वाला जो है ना वो लेकर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन मुल्कों में जो टीवी पे ये वाला शो हमारे ऐसे बहुत सारे मुल्कों में देखा जाता है,
जिन मुल्कों में पाइनएप्पल मिल जाता है आसानी के साथ, उन मुल्कों के अंदर तो मैं लाजमी कहूँगा कि ताज़ा पाइनएप्पल रोज़ाना की बुनियाद में, अगर आपका वेट बढ़ गया और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से वेट कम हो जाए, तो पाइनएप्पल से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। पाइनएप्पल और कच्चा पपीता, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो खून के दौरानियों को भी ठीक रखती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपका जो है ना मेंटेन रखती हैं, और साथ साथ आपका वज़न जो है वो भी कम करती हैं। तो लाज़मी इस्तेमाल करें, और उन मुल्कों में लाज़मी इस्तेमाल करें जिन मुल्कों में आसानी के साथ पाइनएप्पल मिल जाता है। पाकिस्तान में भी मिल जाता है, सदर के इलाके में मिल जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद वगैरह बड़े जो स्टोर्स होते हैं फ्रूट के, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।